ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। सभी प्यारे मेरे मकरू भाई लोग, मकरी लोग भी, मकरा मकरी मकरू, एक दो क्वेश्चन आया कि शनि नक्षत्र परिवर्तन के बाद कुछ मकर राशि वालों के जिंदगी में उथल पुथल समस्या आया है। भाई मेरे, सबका नहीं आया। संभव तो देखिए, उत्तराषाढ़ा में जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी झोल झमेला झंझट झगड़ा, शनि बाबा। ओके, उसके बाद श्रवणा का बढ़िया है, जन्म संपद विपद क्षमा तारा में तो माफ, उनका टेंशन बहुत कम चांसेस है। उसके बाद धनिष्ठा का जन्म संपद विपद विपद नक्षत्र में, तो ये दो नक्षत्र के मकर राशि वालों के जिंदगी में प्रॉब्लम आने का संभावना जरूर है। किस क्षेत्र में? मैं ये आज से शनि बकरी से पहले 3 महीना 4 महीना पहले से ये वीडियो दिया था, और उससे पहले शनि नक्षत्र के बारे में विस्तार वीडियो 1 घंटा का शायद दिया था, जिसमें ये बताया था कि जिनका कुंडली में शनि ऐसे नक्षत्र में बैठा हो, यानी प्रत्यारी में या विपद में या बद्ध में, उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, सबके लिए नहीं आएगा। जन्म कुंडली में पकड़ लीजिए, आपका शनि अति मित्र मित्र क्षमा तारा में बैठा है और गोचर का शनि विपद नक्षत्र में चला जाए, प्रत्यारी में चला जाए, बद्ध तारा में चला जाए, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक दूसरा, किनका मकर राशि तो हो, लेकिन आपका चंद्रमा कुंभ मीन या फिर वृष में, मतलब वृष क्यों बार बार बोल रहा हूँ, वृष में अभी बड़ा समस्या क्या हुआ है, वहाँ पर ये नेपच्यून आके घुस के बैठा है। और यहाँ जब ये जो नवमांश परिवर्तन करेंगे, जब शनि वृष नवमांश में चला जाएंगे, तो ये समस्या बिल्डअप होगा। या फिर सोचो मेष नवमांश में चले गए और इस दोनों स्थान में पहले से आपके लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में पाप ग्रह बैठे हैं, तो इनर लेवल में फायर करके उसका आग बढ़ा देता है। उसी वृष घर में और मेष में आपके 2 नेगेटिव नक्षत्र पड़े हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये लोग पीड़ित होने का संभावना है। बोले एग्जाम्पल आपके सामने है, ये प्रज्वल रमन्ना एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, राजनेता है, देवेगौड़ा जी का पुत्र है, यानी नाती है या ऐसा कुछ, हैवीवेट नेता है और सिटिंग एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है, और इस समय सेक्स स्कैंडल में बुरी तरह फंसा है। इलेक्शन से पहले शनि नक्षत्र परिवर्तन और इसके आसपास नेपच्यून का मूवमेंट भी हो गया था, तो स्वाभाविक बात है एक हिट कर दिया। लेकिन किया किसको? जिसका कर्म बेड़ा गर्द था। फायदा तो दिया है 7.5। देखिए, इसका भी मकर राशि उत्तराषाढ़ा है, एक कुंडली निकला, दूसरा धनिष्ठा निकला। आप जो नेट में अवेलेबल हुआ उसको मैं कुंडली निकाला, तो ये प्रॉब्लम में पड़ गया। क्यों पड़ा? कर्म को बेड़ा गर्द करके रख दिया था। सेक्सुअल इंडल्जेंट, और यहाँ तक कि जितना सुना जा रहा है,
कम से कम उम्र से लेके 62-64 के औरत के साथ, नारी के साथ, महिलाओं के साथ भी ज़बरदस्ती ये किया है। देखिए, मैं इसके ऊपर कई वीडियो दिया हूँ कि मकर राशि वाले लड़की तक चल जाएगा फ्लर्टिंग करते हो तो। किसी दिन अगर विवाहित औरत के साथ फ्लर्टिंग कर लिए तो फिर शनि और माफ़ नहीं करते। ये एकदम पक्का बात है। इसलिए विवाहित औरत, सर में मांग में सिंदूर है, या फिर विधवा औरत, इनको बड़े सम्मान पूर्वक पूज्य मान के इनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन इनके साथ अगर फोर्सफुली किसी भी प्रकार का फ्लर्टिंग या किसी प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट, तो फिर पनिशमेंट तो शनि देगा। और ये महाशय अभी जाके शायद कोई जर्मन या कहीं जाके छुप के बैठ गए। इसका बाप बोल रहा है कि नहीं, छुप के नहीं गया है, इलेक्शन के बाद छुट्टी मनाने गया है। केस जो भी हो, मैं राजनीतिक फील्ड का आदमी नहीं हूँ, या इस वीडियो का मकसद कोई प्रज्वल रमन्ना को बदनाम करना या उसका भांडाफोड़ करना, ऐसा मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या मेरे को कोई व्यू मिल जाएगा, मैं ये सब बारे में नहीं बनाता हूँ वीडियो कि एकदम। मेरे को बहुत सारे बोलते हैं कि गुरुजी अगर लेटेस्ट वर्जन के ऊपर वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा व्यू मिलेगा, ज़्यादा फेमस हो जाओगे। मुझे नहीं होना है। मैं आई नीड शांति, आराम से, मज़ा से, मस्ती से किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, ध्यान योग लगाओ, बहुत है। इतना मैं तो ट्रैफिक नहीं संभाल पा रहा हूँ। इतना मतलब कुंडली और वास्तु और नंबर, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर चेंजिंग, वास्तु का एनालिसिस, वास्तुग्राफ का वास्तु जो आपके घर का ड्राइंग है उसका एनालिसिस, वो टाइम नहीं मिल रहा। और ज़्यादा करके तो फिर मेरे लिए और ज़्यादा अनकंट्रोल है। तो इसलिए मैं ये सब इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ और चलता भी नहीं हूँ। क्रिकेट के लिए भी मेरे को बोल रहे हैं, आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस। मैं यहाँ पर आप लोगों को यही कह रहा हूँ। और ये क्यों बोला है, इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। गुरुजी ऐसे बोल रहे हो, फिर प्रज्वल रमन्ना को क्यों पकड़े, प्रज्वल रमन्ना को क्यों पकड़े, इसका लाए क्यों? इसके पीछे एक नया अमेरिका का मित्र जुड़ा हुआ है। उस महाशय का कुंडली मैं देख रहा था 5-7 दिन पहले, और वो महाशय बड़ा रोया धोया कि खाने के लिए पैसा नहीं है, भीख मांग रहा हूँ, दरबोदर ठोकर खा रहा हूँ। अमेरिका में कुछ वो शायद आई डोंट नो, वो डंकी मोमेंट में चला गया, डंकी गेट में चला गया, और वो अमेरिका वाले उसको क्या बोलते हैं, साइफोन साइलो क्या, एक ठो प्रोसेस में केस में शरणार्थी बन के रह रहा है। और वो अपना बेचारा हिस्ट्री बता रहा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, कि ना पैसा ना बाड़ी, और चलते चलते रेंगते रेंगते किसी के पास गया, कोई उसको 2-3 घंटा का काम दे दिया, कुछ खाना पीना मिल गया, और बहुत परेशान में है। 7.5 में उसका सब चला गया। एक समय में इंडिया में उसका इंडस्ट्री चलता था, उस फैक्ट्री में उसका कोई बड़ा पिताजी और कोई धोखा दे दिया, इंडस्ट्री डूब गया। एक टाइम में शायद बहुत बड़े अमीर धंधा कर रहा था, और कई लाख या करोड़ रुपया का ऋण में पड़ गया, और बोलता है कि इस जन्म में हम इस ऋण को परिशोध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा सा कुंडली विश्लेषण करके बता दीजिए, और ये स्थिति रहे, इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो बेचारा का शनि 7.5 का, मतलब आज जन्म शनि 7.5, जन्म से 7.5 था। तो कुंडली मेरे पास आया, और मैं उसको 3-4 बार मेरे तरफ से जाने से उसका नहीं, उसका होने से मेरा नहीं, यानी एक प्रकार का। और जितने कुंडली में देखा हूँ, 7.5 का जन्म, ढैया का जन्म, कंटक शनि का जन्म, पनौती शनि का जन्म, इनका कुंडली सहजता से एनालिसिस नहीं होता है। जो भी टाइम दिए होंगे उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का डिले होता ही है। मेरा टाइम तो उनका टाइम नहीं, उनका टाइम तो मेरा टाइम नहीं। और मैं हमेशा देखता हूं कि भाई सामने वाले का कल्याण करना है तो एक उत्तम लग्न में उसका कुंडली में देखूं। आप देखे होंगे मेरा राशिफल में मैं
लग्न होरा को और नक्षत्र को सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और डिग्री को ध्यान देता हूँ, क्योंकि किसी का कल्याण करना है तो सही लग्न देखना है। लोग मुझे बोलते हैं आप टाइम दे दो, बता दो, नहीं, वो मेरे पास दिन में पकड़ लो, आज का दिन में मुझे 40 कुंडली देखना है या 30 या 10 देखना है, तो मैं फिर उनके कुंडली के अनुसार मैं लग्न, राशि और स्वर देखने के उपरांत फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, क्योंकि उस समय उसका दिमाग खुला रहेगा, उसके अंदर वो एनर्जी रहेगा, वो समझ सकता है एक शुभ लग्न में। तो किसके लिए कौन सा शुभ लग्न होगा उसके लग्न से देखना पड़ेगा। कोई मेष लग्न मकर राशि है, कोई मिथुन लग्न मकर राशि है, तो उसके लिए अलग अलग लग्न होगा। टाइम कैसे आपको दे दूं मैं? टाइम नहीं दे सकता। अब मानो मत मानो, सुनो मत सुनो, मुझे तो उस समय का ध्यान देना है कि जब इसके दिमाग में मेरा बात खटाक करके घुसे, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आपसे पैसा दिखा देना, कुंडली एनालिसिस करके बता देना ना। जिसका भी कुंडली देखा, चाहे मैं उससे बात करूं या नहीं करूं, उसके साथ मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ गया ना भाई। तो जब तक उसका परम कल्याण नहीं हो रहा है, उसका कुंडली लेके मैं पूजा करते रहता हूं, मेरे पूजा स्थान में वो रहता है, तो वो भाई दक्षिणा लिया हूं, तो मेरा कर्तव्य है उसके लिए काम करना। मेरे हर एक हवन, मेरे हर एक पुण्य का भागी है वो, तो करता हूँ। तो ये कुंडली 3-4 घंटा डिले, फिर दूसरा दिन डिले, तो तब तक इस कुंडली को और ज़्यादा अध्ययन करने लगा। बोला क्या यार, तो मेरे कुंडली देखते देखते सामने एक सज्जन थे, बोले ये कुंडली बताइए क्या क्या इतना क्या रेट का होगा, क्या कीमत होगा, क्या वेट का होगा? बोला नियर अबाउट 100 करोड़। बोला क्या बोल रहे हो? बोला 100 करोड़। और उसका फ़ोन जब आता है तो वो भीख मांग रहा है। बोले गुरुजी या तो ज्योतिष गलत है या तो वो गलत टाइम दिया है। 100 करोड़ का आदमी भीख मांग के खा रहा है, और ऐसे जगह में फंसा जो अभी अगला 10 साल अमेरिका से आ नहीं सकता, उसके नाम पे शरणार्थी वाला क्या डोंकी रूट वाला केस चला रखा है वहाँ। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? यही होता है सर, जब आप अपने कुंडली को बहुत अच्छा से एनालिसिस करके नहीं समझते हो और मुझे किस मार्ग पे चलना चाहिए, मेरा श्रेय क्या है, मेरा प्रेय क्या है, तो करोड़ों रुपया का कुंडली भी, अच्छा ये महात्मा कोई, ये भी कोई नेता सांसद हैं, तो बहुत बड़े लीडरशिप टाइप, ऐसे भी मैं बोला हूँ मकर राशि वालों का बड़े सारे कुंडली लीडरशिप क्वालिटी बहुत टॉप रहता है, लीडिंग लेने का कैपेसिटी टॉप रहता है। तो ऐसे मकर भीख मांग रहा है, जो एक समय में नेता था, एक समय में इंडस्ट्रियलिस्ट था, ऐसा क्या कारण है? दिशाहीन और दशाहीन कर्म। इस अमेरिकन कुंडली का प्रज्वल रमन्ना के साथ क्या संपर्क? आसपास, सेम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आगे पीछे है, थोड़ा सा लग्न आगे पीछे है, लेकिन चंद्रमा तो वहीं बैठा है मकर राशि का। इसका भी वर्गोत्तमी, इसका भी वर्गोत्तमी। ये सेक्स कंडल में अपने कर्म को बर्बाद कर दिया। ये मांस, मछली, अंडा, दारू, पोल्ट्री फार्म करके जीव हत्या, इवन अभी जिस होटल में काम कर रहा है उसको गौ मांस अपने हाथ से सप्लाई करना पड़ता है। आप बताओ, दोनों का दशा भी समान है। क्या चमत्कार है दोनों कुंडली। एक जेल में जाने का यह गया था या आने वाला समय में जाएगा, और ये व्यक्ति को मैं हाई अलर्ट कर दिया था। उस समय तक प्रज्वल रमन्ना का कुंडली में देखा नहीं था। सडन मेरे को किसी ने थोड़ा सा बोला कि ये थोड़ा सा बताइए, ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। मैं लाम लेना नहीं चाहता हूँ, जिसने दिया वो भी इंडिया का बहुत हायर लेवल का आदमी है, और ये सब हम लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग किस लेवल के लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमें नेता लोग मना करते हैं, हायर लोग, आप हमारे बारे में मत बोलिए। तो नहीं बोलते हुए उनका किसी का भी नाम नहीं बोल के गुप्त रख के, क्योंकि वो भी मेरा वीडियो देखते होंगे, वो तो अच्छा नहीं होगा। तो दोनों कुंडली आसपास, यानी क्या,
इसके भाग्य में भी, यानी जो यूएसए नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो आपका नाम ले रहा हूँ, जॉन टोरी, इसका भी इसी प्रकार के एमपी एमएलए होने तक का राजयोग है। उसका भी राजयोग था और हो गया, और हो के वो जैसे हमारे एक दिल्ली का सीएम हुआ और जेल में है, ऐसे ये पीएम हुआ, एमएलए हुआ, एमपी हुआ और अब जेल में जाने के लिए रास्ता में है। ये होने वाला था, नहीं हुआ। और दो कुंडली ऐसे ही मुझे देखने लगा कि वाजपेयी जी के कुंडली के साथ इनका मैच, तुला लग्न में उच्च का शुक्र शनि बला बल के साथ, और दोनों आज के डेट में मैं उनको एक ही बात बोला, दे आर वेरी कनेक्टिव एंड रिलेटिव टू मी। बोला यार बोलते अच्छे हो, पैसा बहुत है, राजनीतिक धरातल बहुत अच्छा है, लेकिन खुद राजनीति नहीं बन के दूसरे का राजनीति में लगे हुए हो। तो ये जहां आपको अर्श तक पहुंचना चाहिए फर्श में हो, जहां आपका स्काई इज द लिमिट, आप जमीन में रेंगने का भी औकात नहीं है। इसमें मुख्यतः ये जो दो कारण है, वो क्या क्या मिला। एक का बोलता है ये सब हम विश्वास नहीं करते, इस तुला लग्न में उच्च का शनि वाला राशि चंद्रमा, जो राजनीति के लिए बेस्ट कुंडली, कर भी रहे हैं राजनीति, कई बार इलेक्शन भी लड़े हैं, हारे। देखिए प्रज्वल रमन्ना और यूएसए का कर्म के कारण पीड़ा, ये दोनों का गलत कर्म तो नहीं है, लेकिन भेजा नहीं है, समझाना मुश्किल। एक इस महाशय का मैं इसको गुरु भी मानता हूं, तो कंप्लीट वास्तु डैमेज करके रखा है, जिसके कारण उसके तीनों बहन घसीट रहे हैं। देखिए वास्तु बहन फूफा बेटियों के ऊपर इफेक्ट डालता है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। तो उसका तीनों बहन मेरे को कुंडली दिखाते हैं, बोला यार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे मायके का प्रॉब्लम है, जहाँ पर इतना बिगड़ा हुआ वास्तु। दूसरा उसका घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, जन्म का नंबर, तीनों मिसमैच पड़ा हुआ है। ये दोनों कुंडली जिसका लग्न में उच्च का शनि बैठते हुए, तो गलती क्या हुआ है, अगर ये देख लेता, जान लेता, समझ लेता, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा मान लेता, तो इसका प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इसका बुद्ध जाके अस्तगत अवस्था में, मृत्यु अवस्था में पड़ा है, तो बुद्धि नहीं है जिसके लिए ये अवस्था है। दूसरा ये है कि इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कुंडली में ये जान लो कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे कर्म क्या करना है। आपको ग्रह कर्म तो खिंचवाएंगे, लेकिन अगर आप समझ जाओ कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है और इस रास्ते पे चलना है, तो बच जाते ना। लेकिन आज के डेट में ये बताने वाले जो गुरु हैं, आप उन गुरुओं के पास जाते नहीं हो, अपने दशा दिशा का निर्धारण करते नहीं हो। अगर कर लेते तो बच जाते और जीवन के उत्तरोत्तर उन्नति हो जाता। यही काम गुरुओं का है, क्योंकि गुरु को मानोगे, गुरु का शरण में जाओगे, गुरु का सेवा करोगे, बच जाओगे। अगर प्रबल रमन्ना को आरंभ से उसका बाप और उसका जो भी थे, अगर उसको सही गुरु का उंगली पकड़ा देते, या वो व्यक्ति किसी बचपन से, क्योंकि बड़ा हो जाने के बाद तो ये तो एडिक्टेड हो गया, सेक्सुअल एडिक्शन में पड़ गया, और मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख वीडियो भी बनाने लगा, अपना हाथ में अपने प्रूफ भी छोड़ दिया है। उसका क्या होगा आगे चल के, वो तो मतलब बात का बात है। लेकिन यहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक यूएसए सेम टाइम डेट ऑफ बर्थ, जो अपने जीवन का मैक्सिमम समय जीव हत्या करके, खून बहा के पैसा कमाने का काम में लगा, और एक नारियों के साथ खेलने लगा, जिनके टॉप में होने के बाद भी ढप करके नीचे गिर गए और पनिशमेंट जोन में आ गए।
पीएम प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, जिसका मान सम्मान एक कुलांगार के लिए पूरे वंश परंपरा का नाक कट के रह गया। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखो आज से 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले अगर मेरे साथ जो जड़ित हैं वो लोग देखे होंगे, मैं कई वीडियो उड़िया चैनल में भी, हिंदी चैनल में भी, इंग्लिश चैनल में भी, मेरा टेस्ट एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में बार बार बोला हूँ 1990 में जो भी जन्म जातक हैं कृपया ये काम करें और संभव हो तो मेरे पास आएँ, क्योंकि बहुत पिकुलियर कंडीशन था उस समय, क्योंकि उस समय शनि और राहु इकट्ठा मिल रहे थे। और देखिए जैसे जैसे शनि और राहु मीन राशि कुंभ राशि में आगे आगे जा रहे हैं, जिनके कुंडली में ये शनि राहु का श्रापित योग है एक्टिवेट होते होते जा रहे हैं। आगे चल के ऐसे और भी उथल पुथल केस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ 7.5 काम नहीं कर रहा है, 7.5 तो उतर रहा है मकर राशि का, सबको अच्छा फल दे रहा है, फिर ये क्यों फंसा? दिस इज द फैक्टर। अगर मेरे वीडियो सब आप देख रहे हो तो मैं कई बार 1990, 91, 89 कंडीशन का जो 1.5 साल का टाइम पीरियड का कंडीशन कुंडली देखा हूँ, जहाँ शनि और राहु क्रॉस ट्रांजिट कर रहे थे मकर राशि में और धनु राशि में। उस समय का अगर आप देखोगे, जितना जितना डिग्री डिस्टेंस दोनों मिलके कर रहे हैं, आ रहे हैं, उतना उतना लोग उधर से फंसते हुए पीड़ा पाते जा रहे हैं। अब यहाँ 7.5 इम्पैक्ट नहीं है, ये श्रापित योग का एक्टिवेशन इम्पैक्ट चल रहा है। क्योंकि अभी जैसे जैसे शनि और राहु 18 साल के बाद एक दूसरे के साथ एक घर में मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, राहु बकरी है, उल्टा चल रहा है मीन से कुंभ के ओर, शनि बकरी है कुंभ से मकर के ओर, दोनों बकरी कंडीशन में। तो क्या हो गया, कुछ पल के लिए ये डिटैच हो रहे हैं। फिर आगे क्या होगा, शनि मार्गी हो जाएगा, राहु बकरी होते होते इधर आता होगा और क्लोज कंजक्शन हो जाएगा। यानी जब शनि बाबा 3-4 महीना के बाद बकरी से मार्गी की ओर जाएंगे, स्टेगनेंट होंगे और अतिचारी होके फिर आगे चलेंगे, वो टाइम को क्रॉस करेंगे, देखना और ज़्यादा दिक्कत। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे प्रबल रमन्ना हो, चाहे और बाकी लोग जो फंसे हैं, प्लस सरकार के ऊपर अभी देख रहे हो मोदी क्या एक के बाद एक समस्या आते जा रहा है। वो एग्जामिन नीट का प्रॉब्लम ठीक हुआ नहीं हुआ, फिर ये प्रबल रमन्ना में हवा पकड़ा, हवा उसको पकड़ते वो खाद्य का सबका रेट बढ़ाने का, और दुनिया नौटंकी एक के बाद एक चल रहा है नौटंकी। तो ये टाइम जोन, ये दोनों का कंजक्शन के कारण इस प्रकार के पनिशमेंट उनको मिलेंगे। और इसके लिए कई वीडियो में बोला हूँ कि भाई इस समय 11 ये श्रावण का महीना आखिरी मौका आपको मिल रहा है, जब आप इसको शांति जिसके कुंडली में है शांति करा लो। क्यों, देखिए ये जो 90 इसका है 90 अगस्त का, 90 5 या मई का ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है, 5 अगस्त 90 ऐसा है। अब कुंडली को देखेंगे ना तो शनि मकर राशि में बैठा, राहु आके धनु द्वादश में बैठा। बार बार बोला हूँ द्वादश का राहु पीड़ित अवस्था में हो तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल दिखाता है। ओके, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि दोनों अलग अलग राशि में हैं, लेकिन नक्षत्र एक कपड़ा हुआ है। यानी क्या, दिख तो रहा है कि श्रापित योग नहीं है, लेकिन क्योंकि 13 डिग्री के अंदर दोनों बैठे पड़े हुए हैं तो आम आदमी क्या बोलेगा, श्रापित योग नहीं है। लेकिन ये बड़ा घना जो श्रापित योग अपनों से दूर करवा देता है, कई लोगों को जिंदगी से मार उड़ के झटका करा के रख देता है, और जहाँ बैठा है उसके कारकत्वों से हटा देता है, उसको शांति करा देते हो। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दुर्योग को 100% हटाया जा सकता है, लेकिन एक सुरक्षा बनता है। तो आने वाला श्रावण का महीना, नहीं मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास लिमिटेड से सर्विसेज हैं, मैक्सिमम 50 आदमी से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर श्रावण महीना में नहीं करा सकता, और अभी तक ऑलरेडी 30 सीट शायद बुक हो चुका है। आगे पीछे किसी का कैंसिल होगा अलग बात है, तो ले दे के और 20 पड़ा हुआ है।
तो उनको काम करके फिर मेरे को 11-11 दिन में भगाना है, या जिनको टेंटेटिव करवा देना है, क्योंकि पूरा दिन नहीं मिलता है लग्न, मतलब किसी किसी दिन श्रावण रुद्राभिषेक के लिए अगेंस्ट तिथि होता है, तो वहाँ नहीं करा सकते। तो ऐसे कंडीशन पे लास्ट वाला जो हम लोग 11 दिन का रुद्राभिषेक था उसको 7 दिन में किए और 11 अक्टूबर से ख़त्म किए, क्योंकि शिवरात्रि पड़ रहा था तो एक ही रात में 5, 7, 11 और रुद्राभिषेक भी कवर अप हो जाता है, क्योंकि उसमें और तिथि कुछ देखना नहीं पड़ता है। दैट वाज द बेस्ट टाइम जोन। लेकिन श्रावण महीना में थोड़ा सा तिथियों को देखना, हालांकि श्रावण महीना पूरा शिव जी का मंथ है, लेकिन फिर भी तिथि ज्ञान के साथ, लग्न ज्ञान के साथ काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आगे पीछे करके मैं निपटाने का, जो लोग ऑलरेडी दिए हैं मैं उनको बोल दिया हूँ कि ये हो जाएगा। आप लोग अपने इलाके में कर सकते हो, और जिनके पास पैसा नहीं है, बोले हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, 11 दिन का रुद्राभिषेक, एक रुद्राभिषेक अगर मतलब होलसेल रेट में भी आप खर्चा लगाते हो तो भी तो 35-40 हज़ार से तो नीचे खर्चा होने वाला नहीं दिखाई देगा, और बहुत कम दाम में भी करते हो तो 21 हज़ार नीचे से तो कम खर्चा होने वाला नहीं है। तो इसमें 11 रुद्राभिषेक तो हो गया 2-2.5 लाख रुपया, या आगे पीछे भी और जाने आने का सब मिला के खर्चा है, नहीं है, चिंता मत करो, इतना कर देना। इस श्रावण महीने में 30 का 30 दिन शिव जी मंदिर में जाके ये 30 डेज टारगेट मंत्र, एक महीना में 1,25,000 मृत्युंजय, महामृत्युंजय जो भी बनता है दीक्षित होके, और एक महीना के अंदर अगर टारगेट बना लेते हो कि कम से कम 1,25,000 मिनिमम मंत्र का जाप के साथ बिल्व पत्र 1 लाख, अगर ये कर सकते हो, बोला टाइम नहीं है फिर भुगतो। और इसके लिए भोलेनाथ शिव जी का रुद्राष्टाध्यायी का 5म अध्याय का आप खुद कर सकते हो, कोई पंडित ब्राह्मण का कोई खास आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मतलब मैं आपको, मतलब मेरे ही पेट में लात मार के बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो, ये सब नहीं बताना चाहिए। उसको उठाओ, और शिव जी का इसी अष्टाध्यायी में एक आता है जहाँ पर पाप विमोचन, वज्र साप विमोचन इत्यादि है, थोड़ा सा उसका पाठ करके उस रुद्राष्टाध्यायी 5म अध्याय, उसमें 11 दिन का 11 तत्व से, दूध, दही, घी, मक्खन, मिर्च इत्यादि इत्यादि से, गन्ना का रस, गुड़ का पानी, ऐसे अलग अलग करके आप भोलेनाथ का अभिषेक करा सकते हो। तो कुछ रिजल्ट उस टाइम में जो बड़े नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं यहाँ से बच सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, श्रापित योग हो और बेड़ा गर्द कर्म करोगे, जैसे ये सेक्सुअल हरासमेंट वाला किया, ये मांस मछली बेचने वाला, दारू इत्यादि का धंधा किया, तो पनिशमेंट मिलेगा। तीसरा बिंदु ये है, बार बार बोलता हूँ, मेरे से कराओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आपको जिसके ऊपर विश्वास है उसके पास इस प्रकार का जीवन में, स्पेशली 90 वालों के लिए कह रहा हूँ, 90 वालों का और भी बहुत कुछ दिखाई देगा अभी। उन 1990 में जितने जन्म हुए हैं, ये कंडीशन ही ऐसा था। देखिए, बाकी लोगों का जितना श्रापित योग का जन्म हुए हैं, 64 में एक श्रापित योग का, फिर उसके 18 साल के बाद, फिर उस समय क्या था ना, गुरु इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इस श्रापित योग में आप देखना, मैक्सिमम 1991 वालों में गुरु इज ऑन द एक्सिस ऑफ राहु केतु। बाकी लोग इसको लेकर डरना नहीं, मैं डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जहाँ गुरु सेवे, जैसे हमारे राज साहब यूएसए वाले जो सबसे पहले, यस हिजन पाप करतरी, यस, लेकिन गुरु उनका स्वच्छ बैठा है लग्न में, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, तो वो डेंजर जो नहीं है। हाँ, वो द्वितीय स्थान में और अष्टम स्थान में है तो पीड़ा तो करेगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। और कर्म अच्छा किए, मांस नहीं बेचते, दारू नहीं पीता, केवल आप बिलीव नहीं करोगे, इतना धार्मिक महात्मा है कि दूध में दिन दिन रह जाता है, फलाहार जलाहार में। यहाँ आए थे, मैं देखा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये व्यक्ति A2 A1 मिल्क को नहीं समझेगा और जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजन का दूध पिएगा तो उसमें खतरा है, वो कहीं ना कहीं कई प्रकार का रोग का कारण है। डेंजर रोग, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ये आदमी फिर दिमाग में लगाएगा, मकर राशि का है तो फिर वो दिमाग में डालेगा ये सब बात, डेंजर जोन पे जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो शांति करा दिया गया है तो समहाउ ही इज सेफ जोन। ओके,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिसके कुंडली में ये श्रापित योग हैं या क्लोज कंजक्शन ऑफ राहु एंड शनि, इनको बार बार समझाने से भी डाउट करते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी हो जाता है। तो इनको ना जाम्बवंत जैसे हनुमान को, ये होते हैं हनुमान, बड़े सारे काम करेंगे। ये शनि राहु कुंडली वालों को मैं दिखाऊं, मकर राशि स्पेशल, एक कनाडा का डॉक्टर साहिबा हैं और एक यूएसए का एक बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। बोलते आचार्य जी कितना चाहिए पैसा ले लो। ऐसे ही और एक दिल्ली वाले हैं, देने के लिए हम डरते हैं ऐसे लोगों का पैसा से। राज्य का चलेगा क्योंकि वहाँ गुरु केंद्र में बैठा है, लेकिन फिर भी गुरु पाप कर्तरी में पड़ा हुआ है। ये सब एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बात को अन्यथा ना लें और डरें नहीं। और 90 वालों को इतना सेंसिटिवली में फोकस करने के पीछे यही रहस्य है, बिकॉज यहाँ पर गुरु इज हाईली अफेक्टेड। तो फिर कौन बचाएगा? और ये जो सेक्सुअल इंटेलिजेंट वाला है ना, शुक्र सीवियर अफेक्टेड पड़ा हुआ है, ये रमन्ना का बात कर रहा हूँ। और इस महात्मा का भी आसपास यही हालत है। तो बाप, यहाँ से आप लोगों को सीख मिल रहा है कि ऐसे कंडीशन में अपने इम्पोर्टेंट पार्ट है, बार बार बोलता हूँ, देखिए इसमें मुझे 1 टका का फ़ायदा नहीं है, आप कहीं भी कराओ। एक, कुंडली को बढ़िया से समझो कि जन्म क्यों हुए हो। मैं इतना समझाता हूँ, सोचो 6000 वीडियो मेरे चैनल में डाल दिया। मेरे एस्ट्रोलॉजी का इंग्लिश चैनल, उड़िया चैनल, सादरी चैनल, संबलपुरी उड़िया एस्ट्रोलॉजी चैनल, हिंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल, हिंदी का 2 चैनल, फिर कुंभ राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल, मीन राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल, मेष राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल, शनि 7.5 स्पेशल। ये सब इतना समझाता क्यों हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आदमी समझ जाएगा, बच जाएगा, नहीं समझा तो फंस जाएगा। इसीलिए ये मेरा मेहनत है कि किसी का कल्याण हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उसके खुशी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इसलिए इतना समझाता हूँ। आशा करता हूँ मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, एक सबसे पहले देखो, वास्तु एक कैप्सूल है, सुरक्षा कैप्सूल, जो आपको वो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और हमारे जो स्पेस स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाएगा। अगर वो कैप्सूल, वो रॉकेट ही ठीक नहीं है तो कैसे पहुँचोगे? तो फर्स्ट यू मेक योर वास्तु करेक्ट परफेक्टली। सेकंड, नंबर्स को ठीक करो, नंबर मिसमैच है, लाइफ मिसमैच है। तीसरा, कुंडली का दिशा और दशा को जानो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने कुंडली के ऊपर डायरी बनाओ, हर ग्रह क्या बोल रहे हैं समझो। देखो हम लोग जितना बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं, इसीलिए तो 1 महीना का मैं कोर्स ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 महीना में खुद अपने कुंडली को समझ जाओगे। आप एस्ट्रोलॉजर मत बनो, जरूरी नहीं है। आप यार नौकरी के लिए कॉलेज पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, लाखों खर्चा करते हो। 1 क्लास का एडमिशन फीस अपने बच्चों का देख लो, अपने मेट्रो में कितना रुपया देके 1 क्लास, ओ आ च च क क म म ओ क ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग सिखाने के लिए अपने कुंडली के लिए 1 महीना नहीं दोगे। और इसीलिए बोलता हूँ स्टडी द एस्ट्रोलॉजी 1 मंथ बेसिक कोर्स। आ जाओ, मैं जैसे पढ़ाऊंगा दूसरा नहीं पढ़ा सकते, मेरा डायमेंशन ही अलग है। नहीं, ये मेरा चैलेंज है। मैं आपका कुंडली को इतना बेसिक लेवल पे जाके 1 महीना में जितना जा सके। आप क्यों आए हो? बोला कुंडली पढ़ने आए हैं, बस यू स्टडी योर सेल्फ। आपका दिमाग एक परत खुलने लगेगा, ओहो मुझे ये काम करना है। और जब आप समझ जाओगे ना, फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जिंदगी में दोबारा जाने का आवश्यकता नहीं है। और 1 महीना अपने कुंडली के लिए टाइम नहीं दोगे, अपने नक्षत्र, अपने राशि, अपने लग्न, अपने गुरु, अपने शनि, अपने राहु, अपने केतु समझोगे ना भाई, क्या बैठा किस नवमांश में क्या नक्षत्र, इतना सारा एक नक्षत्र को समझना मैं किसी एक को समझा सकता हूं क्या? आप खुद स्टडी करोगे, मैं आपको मार्ग बताऊंगा। तो चलिए, आशा करता हूं मेरा विजन, मेरा लक्ष्य को आप समझे होंगे। क्या बोलना चाहता हूं, ये 2 एग्जाम्पल के साथ अपने बारे में जानो, अपने बारे में स्टडी करो, अपना दिशा दशा को से ठीक करो। और यहाँ पर मैं एक ऐड दूँ, सबसे पहला 1 एकड़ ज़मीन में
अप टू 25 लाख तक का रोजगार कृषि के माध्यम से, ये हाइड्रोफोनिक एंड नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से। तो जो भी युवा वर्ग बेकार बेरोजगार बैठे हैं, आप लोग हमारे पास भेज सकते हो। किसी मल्टीनेशनल में नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया रहने से अच्छा है ये कर ले। दूसरा, फिर से कह रहा हूँ, जो लोग ऐसे बेकार बेरोजगार बैठे हो, सेलिंग स्ट्रैटेजी यानी एक अच्छा सेल्स बनना। आदमी बेचने में बहुत अपने को छोटा समझता है। बेचने का कला, कैसे आप माल बेच सकते हो, जितना बेचोगे उतना अमीर, वो कैसे भी बेचो। बड़े बड़े सेठ मरोड़ी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बेचने वालों को सम्मान देते हैं। बेचना सीखो। चाइना इसीलिए उन्नति है क्योंकि बेचने जानता है, हम बेचने नहीं जानते हैं। बेचने को बोलते हैं छोटा चीज़, बाजार में कौन बेचेगा। वाणिज्य बसते लक्ष्मी, ये सीखिए। तीसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जैसे जो ऐसे कुछ अपने स्वयं का कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी पहले 1 महीना का कोर्स ज्वाइन करिए, फिर आपको 6 महीना, 1 साल, 5 साल का। और ये कृषि गुरुकुल और ये जो यूट्यूब, देखिए यूट्यूब से हम कमा रहे हैं, तो उसी हिसाब में हम अनुभवी हैं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो आप उसके लिए भी 1 महीना का बेसिक शिविर करके फिर आगे में आप लोग जा सकते हो। कॉल नहीं करना, ये सब एडमिशन के लिए व्हाट्सएप करना, डिटेल देना, चाहता हूँ बोलना, ग्रुप हो जाएगा, आपको बुला देंगे। ग्रुप नहीं होगा, नहीं करेंगे। ताकि आज के डेट में जितने बेरोजगारी समस्या है, इसका दूर किया जा सकता है। इस विषय बिंदु के साथ धन्यवाद, नमस्कार।